अब बच्चों हम आपको बता रहे थे VSPR थ्योरी। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये थ्योरी क्या करती है, जो मॉलिक्यूल है ना उसकी शेप को बताती है। दिस थ्योरी हेल्प इन prediction of shape of molecules। जो मॉलिक्यूल्स बनेगा ना, कंपाउंड बनेगा, उसकी शेप के बारे में ये प्रेडिक्शन देती है। ठीक है, क्या है इस थ्योरी की जो निकालने का, शेप निकालने का इसका क्या है? तो भाई रूल्स, कौन कौन से रूल्स हैं? रूल्स या पॉइंट्स अबाउट शेप ऑफ ए molecules। सबसे पहले क्या करो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर गिनो। पहला पॉइंट, कैलकुलेट द राइट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स around the central atom। जो एटम सेंटर में है ना, सबसे पहले उसका वो करो। ठीक है, दूसरा पॉइंट, हाफ कर दो किसका, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम है ना, उसके जो उस जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनका क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट, प्लस क्या करो, नंबर ऑफ एटम्स लिंक्ड टू सेंट्रल एटम्स। जो सेंट्रल एटम है ना, उसके साथ और कितने एटम जुड़े हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं, एटम जुड़े हुए हैं, उनको जोड़ दो बाय सिंगल बॉन्ड। बाय सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के द्वारा कौन से एटम उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट, अगर उस पर कोई चार्ज है, फॉर नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज आयन्स हैं, ऐड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स add number of electrons equal to the जितने भी नेगेटिव चार्ज आयन है ना, उसमें क्या कर दीजिए, जो यूनिट नेगेटिव चार्ज है वो इसमें जोड़ दो, इक्वल टू द यूनिट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज
on the ions to the valence electron of the central atom, valence electrons of the central atom. For positive ion, अगर पॉजिटिव आयन है तो सबस्ट्रैक्ट घटा देते हैं उसमें, सबट्रैक्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स equal to the unit positive charge, equal to the number of पॉजिटिव चार्ज। जितने पॉजिटिव चार्ज है ना उतने इलेक्ट्रॉन उस पर घटा दो। मान लीजिए 2 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए उसके, वो घटा दो। 2 नेगेटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन उसमें जोड़ दो। किसमें? सेंट्रल एटम में। तो किस में से घटाएंगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, किस में से घटाएंगे भाई? द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम, फ्रॉम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, अगला पॉइंट। अब क्या करेंगे? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर जो है ना, एटम लिंक है, वो लिखते हैं सिंगल बॉन्ड से, और फिर नंबर ऑफ लोन पेयर जितने हैं वो लिखते हैं उसमें। राइट द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर राइट द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर मतलब शेयर्ड किए हुए हैं, शेयर्ड। ठीक है, वो लिख लेते हैं। फिर क्या करते हैं? नंबर ऑफ लोन पेयर्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, राइट द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर लिख देते हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर। लोन पेयर मतलब लिख देते हैं जो बॉन्डिंग में नहीं है, इस तरह से। एंड आफ्टर कैलकुलेशन प्रेडिक्ट द shape of compound। कंपाउंड के क्या निकाल लेते हैं? शेप निकाल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल करवाते हैं बाबा आपको। ये जो रूल करवाए ना, इसका एग्जाम्पल करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल करवाते हैं भाई। ऑन द बेसिस ऑफ, क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी,
predict the shape of following ClF3, BrF5 और NH2 पर एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये 3 कंपाउंड की अब हम आपको करके दिखा देते हैं का ClF3, BrF5 और NH2 एक नेगेटिव चार्ज। चलो एक पॉजिटिव वाला भी ले लेते हैं, H3O पॉजिटिव। ये 4 कंपाउंड के अब हम शेप निकाल के दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो आंसर सबसे पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो। तो देखो पहले इसका लिखते हैं Cl, और इसकी ये 3 फ्लोरीन हो गए। क्या हो गए? 3 फ्लोरीन, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन। अब इसके एक्चुअल शेप क्या बनेगी वो निकालेंगे, ये तो रफली लिख दिया हमने। तो सबसे पहले इसके इलेक्ट्रॉन लिखते हैं हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 3, तो ये बंध गई, ये तो बॉन्ड पेयर हो गई। अब इसके टोटल होते हैं 7, 1 2 3, तो ये हो गई 4 5 6 7। इसके भी 7 होते, 1 2 3 4 5 6, के बंध गया 7, 1 2 3 4 5 6, सबके 7 हैं। ये फ्लोरीन के भी 7 हैं, इसके भी 7। तो अब पहला पॉइंट हमारा क्या था भाई? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, है ना। तो सबसे पहले क्या लिखो? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल, जो सेंटर के अंदर है एटम। सेंट्रल के अंदर कौन सा एटम भाई? क्लोरीन है, क्लोरीन एटम। कितने हैं भाई? 7 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 हो गई। अब दूसरा क्या था फिर इसमें कि जितने एटम इसके लिंक हैं वो प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने हमने। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड क्लोरीन, क्लोरीन एटम के चारों। तो ये हमने रूल में लिखा हुआ है, क्या है कि जो सिंगल जो है ना जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड से, वो प्लस टोटल जोड़कर 2 से भाग कर दो। तो ये क्या है? टोटल तो कितने हैं? 7, सिंगल बॉन्ड कितने हैं? 3। देखो 1 2 3, ये तो डिवाइडेड बाई 2। ये क्या होता है एक्चुअल में? ये निकालते हैं इसमें हाफ इनटू टोटल इलेक्ट्रॉन प्लस सिंगल बॉन्डेड, सिंगल बॉन्ड। तो टोटल तो कितने हो गए? 7। सिंगल बॉन्ड कितने हो गए? 3 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। तो ये हो गया 10/2, कितने हो गए? 5 आ गए। तो हमारे टोटल ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 5 हो गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, अब नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर निकाल लो इसमें। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने होते हैं? नंबर ऑफ एटम लिंक्ड टू क्लोरीन, क्या कितने होते हैं? नंबर ऑफ एटम्स लिंक्ड टू सेंटर एटम। सेंटर एटम क्या है हमारा? क्लोरीन। तो यहाँ पर हम क्लोरीन एटम लिख देते हैं।
तो कितने हैं भाई 3। ठीक है, लोन पेयर निकाल लो। अगला नंबर ऑफ लोन पेयर, टोटल में से बंधे हुए घटा दो, लोन पेयर बन जाएगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आए थे हमारे 5, उसमें से बंध गए कितने 3, बच गए कितने 2। तो अब ये हो गया 5 - 3 = 2। टोटल में से बॉन्ड पेयर घटा दो, समझ गए ना। नंबर ऑफ एटम्स लिंक हैं वो इसके बॉन्ड पेयर हो जाते हैं, जो फ्री हैं वो लोन पेयर। तो लोन पेयर हमने निकाल रखे हैं 5, ये निकाल रखे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, उसमें से बंधे हुए घटा दिए 3, बच गए क्या लोन पेयर्स। ठीक है, तो अब क्या आ गया इसके अंदर, ये क्या आ गया हमारा, तो ये कितने आ गए हमारे पास टोटल, एक तो ये आ गया, इसको हमने मान लेते हैं ये तो AB3 टाइप मान लें, दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। ए क्लोरीन तो हमारे पास क्या हो गया A, क्लोरीन हो गया A। उसके बाद फ्लोरीन हो गए B को मान लिया हमने फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, और L मान लिया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और ये लोन पेयर, देयरफॉर फॉर्मूला क्या बन गया A1, ये कितने हैं भाई 3, कितने हैं सिंगल एटम, तो AB3, लोन पेयर कितने बच गए 2, लोन पेयर कितने, देखो सिंगल एटम बच गए, जो बंधे हुए हैं वो है 3। सेंट्रल एटम तो हमारा एक है, वो तो एक है ही है क्लोरीन। ये लोन पेयर कितने बच गए, तो लोन पेयर को लिख दिया L2। तो अब ये हमारा कंपाउंड है AB3L2। और अगर हम इसको टेबल में देखेंगे ना, तो ये टेबल के अंदर T शेप मिलेगा, हैंस द कंपाउंड विल बी T शेप। कैसा होगा ये T शेप। ठीक है, तो ये था आज का, और एग्जाम्पल हम आपको कल करवा देंगे। ये फॉर्मूला याद करना है।